नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहनिया संझा में आपका स्वागत है। नेहा सिंह राठौर के खिलाफ एफआईआर कर दी गई है। उन पर देशद्रोह सहित कई तरह के आरोप लगे हैं, शांति भंग को लेकर, लोगों को भड़काने को लेकर। लेकिन दूसरी तरफ प्रमुख टीवी संस्थान है, चैनल्स हैं, उनमें भी पाकिस्तान से बुला बुलाकर जिस तरीके से लोगों को भड़काने की छूट दी जा रही है, क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी? या फिर सत्ता जिस तरीके से खेल खेल रही है, अपने समर्थकों को साधने के लिए जिस तरीके से बयानबाजी कर रही है, क्या यह सिर्फ एक ड्रामा है? क्या केंद्र की सरकार इस पहलगाम हमले को लेकर उठते सवालों का जवाब देने को तैयार नहीं है? ये कई तरह के सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि आतंकवादियों को एलओसी से यानी सीमा से पहलगाम तक आने के लिए 300 से 400 किलोमीटर का सफर करना पड़ा। कश्मीर में 3 स्तर सुरक्षा व्यवस्था और उसके बाद भी यदि आतंकवादी हथियारों के साथ पहलगाम पहुंचकर अब घटना को अंजाम देते हैं, तो क्या इसकी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की नहीं है? सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि सीआरपीएफ की बटालियन जो वहां सुरक्षा में तैनात थी, उसे अचानक क्यों हटाया गया? किसके कहने पर हटाया गया? हटाने के निर्णय के दौरान कौन कौन अफसर मौजूद थे? ये बड़ा सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि पहलगाम मिनी स्विट्जरलैंड कहलाता है और यहां हर समय पर्यटकों की मौजूदगी रहती है। और ऐसी जगह पर घटना के 10-15 दिन या महीने भर पहले सीआरपीएफ की सुरक्षा व्यवस्था को हटा देने का निर्णय लिया गया है, तो यह किसके कहने पर लिया गया है? क्या अमित शाह का निर्देश था, जो गृह मंत्री हैं इस देश के, या फिर किसका था? ये बड़ा सवाल तो उठ ही रहे हैं। और अब जो सवाल उठ रहे हैं वो ये है कि क्या केंद्र सरकार सिंधु नदी की पानी को रोक पाएंगे? लेकिन इससे पहले हम सिंधु नदी को लेकर आपको कुछ बताएं, उससे पहले हम बता देते हैं कि कश्मीर में आतंकवादियों को लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कहते थे? ये पड़ोसी देश हमें परेशान कर रहे हैं, ये सेना की कमजोरी के कारण, सेना की कमजोरी के कारण। मित्रों, समस्या सीमा पर नहीं है, समस्या दिल्ली में है। देश के प्रधानमंत्री ने तो साफ तौर पर कह दिया था कि समस्या कहां है। ऐसे में जो आज खबर आई है, न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा है कि पाकिस्तान हमले के लिए भारत आधार तैयार कर रहा है। इस खबर में कितनी सच्चाई है कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन सवाल पुलवामा में भी उठे थे, तब भी सवाल उठाने वाले को देशद्रोही करार दिया गया था और अब भी सवाल उठाने वालों पर देशद्रोह का आरोप लगाया जा रहा है। जबकि तमाम चैनल पाकिस्तान की मंशा के अनुरूप इस देश में हिंदू मुस्लिम करने पर आमदा थे। यहां तक कि कई लोग अपने सोशल मीडिया अकाउंट में हिंदू मुस्लिम ही कर रहे थे घटना के बाद। लेकिन कश्मीरियत जिंदा रही और भारत के मुसलमानों ने जिस तरीके से आतंकवाद के खिलाफ मोर्चा खोला, जगह जगह प्रदर्शन किए, उससे हिंदू मुस्लिम एकता को विभाजित करने का पाकिस्तानी षड्यंत्र नाकाम रहा। भले ही इस देश के कई लोग इस तरह की कोशिश पहले भी करते रहे।
रहे हैं। अरे आतंकवादी ने अगर मारा, धर्म पूछ के मारा, मैं कहता हूं जात पूछ के मारा, नाम पूछ के मारा, कैसे भी मारा, क्योंकि वो भी ये जानते हैं कि भारत के अंदर हिंदू मुसलमान की नफरतें इतनी बड़ी हो चुकी हैं, उसका मुद्दा बनाया जाए, क्योंकि वो दहशत फैलेगी तो काम होगा। ये पहला ऐसा आतंकी हमला हम देख रहे हैं जिसमें स्पेशल नाम और धर्म पूछे जा रहे हैं। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन सिर्फ इतना सा है कि भारत की राजनीति का वो हिस्सा बन चुका है। आज उन आतंकियों को भी पता है कि अगर लंबे समय तक दहशत फैलानी है तो जिस चीज पे भारत आज खड़ा हुआ है उसी कमजोर नस को दबाओ। उन्होंने वो कमजोर नस दबा करके भारत के लोगों को आपस में लड़वाने का काम किया है, और उस प्रोपेगेंडा पे हम लोग सारे के सारे शिकार बनते जा रहे हैं। अरे आतंकवादियों के आपको ये होना चाहिए कि अगर आपको जवाब देना है तो हिंदू मुसलमान को एक होकर के जवाब देना पड़ेगा। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं सिंधु जल को लेकर। हाँ, कई तरह से कार्रवाई में सबसे पहली कार्रवाई है कि सिंधु नदी का जल रोक दिया जाएगा पाकिस्तान जाने से। हमने पता किया कि सिंधु नदी का जल रोकने की क्या व्यवस्था भारत सरकार के पास है, तो पता चला कि सिंधु नदी का जल रोकने की कोई व्यवस्था ही नहीं है भारत सरकार के पास। और अगर भारत सरकार सिंधु नदी का जल पाकिस्तान में जाने से रोकने के लिए व्यवस्था करना शुरू करे तो कम से कम 20 साल लगेगा। कि पैसा कितना लगेगा वो तो छोड़ ही दो, 20 साल का समय कम से कम लगेगा, तब ही सिंधु नदी का जल रोक पाएगा भारत अपने यहाँ। और आप कह दे रहे हैं हम सिंधु नदी का जल रोक देंगे, मतलब कैसे? आप क्या कर रहे हो आप? इसका मतलब है कि जनता को मूर्ख बनाया जा रहा है। हाँ, वही तो हम कह रहे हैं कि जिसकी नाकामी है उसको पकड़ो, किसी न किसी की तो है। यही तो हम कह रहे हैं, वो जांच करके पता चलेगा। अगर हम जानते तो अभी तक हम गला पकड़ लेते उसका। और केवल सिंधु नदी का जल नहीं, भारत से 6 नदियां पाकिस्तान की ओर बहती है या पाकिस्तान जाती है। क्या उन्हें रोका जा सकता है? यदि बीबीसी की रिपोर्ट को माने तो 1960 में हुई सिंधु जल संधि 2 युद्धों के बाद भी कायम रही है। पुलवामा में भी इस तरह की बात देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी, लेकिन तब भी जल नहीं रोका जा सका था। इस संधि के तहत सिंधु बेसिन की 3 पूर्वी नदियां रावी, ब्यास और सतलुज का पानी भारत को आवंटित किया गया। वहीं 3 पश्चिमी नदियां सिंधु, झेलम और चिनाब का 80% हिस्सा पाकिस्तान को आवंटित किया गया। विवाद पहले भी हुए। पाकिस्तान भारत के हाइड्रो पावर और वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पर आपत्ति करता रहा और भारत जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दे के मद्देनजर सिंचाई और पेयजल से लेकर हाइड्रो पावर तक बदलती जरूरतों का हवाला देते हुए इस संधि की समीक्षा और संशोधन पर जोर देता रहा। ये अब तक का भारत सरकार का रुख रहा है। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं क्या भारत पानी रोक पाएगा? एक्सपर्ट का मानना है कि भारत के लिए पश्चिमी नदियों के पानी के प्रवाह को रोकना आसान नहीं है, बल्कि असंभव है, क्योंकि इसके लिए बड़ी स्टोरेज और इतनी मात्रा में पानी का प्रवाह मोड़ने के लिए जितनी नहरों की जरूरत है उतनी भारत के पास फिलहाल नहीं है। साउथ एशिया नेटवर्क ऑन डैम रिवर्स और पीपल्स के रीजनल वाटर रिसोर्स एक्सपर्ट हिमांशु ठक्कर कहते हैं भारत में जो बुनियादी ढांचा है वो ज्यादातर नदी पर चलने वाले हाइड्रो पावर प्लांट्स का है, जिन्हें बड़ी स्टोरेज की जरूरत नहीं है। ऐसे में हाइड्रो पावर प्लांट बड़ी मात्रा में पानी नहीं रोकते और बहते पानी के फोर्स का इस्तेमाल करके बिजली बनाते हैं। भारतीय एक्सपर्ट का कहना है कि बुनियादी ढांचे की कमी के कारण भारत संधि के तहत मिलने वाले झेलम, चिनाब और सिंधु नदी के 20% हिस्से का इस्तेमाल भी नहीं कर पा रहा है। इसी वजह से स्टोरेज के निर्माण की वकालत की जाती रही। हालांकि कुछ लोग टाइमिंग को लेकर अपनी राय दे रहे हैं कि टाइमिंग महत्वपूर्ण है। गर्मी के दिनों में तो आप रोक सकते हैं, लेकिन बाकी समय में रोकना बड़ा मुश्किल। और ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां मानसून के दौरान हर साल बाढ़ की स्थिति बनती है या बाढ़ आती है, और यह जून से शुरू होकर सितंबर तक चलती है। हालांकि ये कोई नई बात नहीं है। ऊपरी देश हमेशा ही नीचे वाले देश पर पानी को हथियार बनाकर चलते हैं और दबाव लेते हैं। इसे अक्सर वाटर बम कहा जाता है। और
एक्सपर्ट का मानना है कि यदि पानी को रोकने की कोशिश की तो सबसे पहले अपने ही क्षेत्र में बाढ़ का खतरा होगा, क्योंकि उनके बांध पाकिस्तान की सीमा से बहुत दूर है। अब देखना है कि इन परिस्थितियों में जब इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं, बांध है नहीं, तब सरकार सिंधु नदी का पानी रोककर कैसे पाकिस्तान पर दबाव बनाएगी।